ध्यान ही नहीं गया मेरी नौकरानी इतनी खूबसूरत लगती है, और आज तो ये हॉट भी लग रही है। मैं ही पागल हूँ, बाहर की लड़कियों पे पैसा बर्बाद करता हूँ। इसको ही थोड़ा सा लालच दे देता हूँ, ये भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश हो जाऊँगा। आज इसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। वैसे भी 2 हफ्तों के लिए तो मेरी बीवी बाहर गई है, मज़ा आ जाएगा। बुला लेता हूँ। रानी। जी साहब। इधर आओ। आई साहब। ये साहब भी ना कोई काम ढंग से करने नहीं देते हैं। एक काम तो खत्म नहीं हो पाता तब तक दूसरा काम दे देते हैं। अब इधर आ, अब उनकी बकवास सुनने बैठूं, चाह रही हूँ, बुलाया है तो। बताइए साहब क्या हुआ? हाँ बैठो। अरे अरे, यहाँ नहीं, मेरे पास बैठो। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं नौकरानी हूँ इस घर की और मेरा काम है घर का कामकाज करना, ना कि आपके साथ बैठना, और मेरी औकात भी नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हो रानी, मैं ऊंच नीच गरीबी अमीरी नहीं मानता। आओ बैठो मेरे पास। जी साहब बताइए क्या हुआ? अरे बता दूंगा। पहले तुम बताओ कि वो जो तुम्हारा बेवड़ा पति है उसने पीना छोड़ा या नहीं? अरे साहब आपको तो पता है, पीने वाला इंसान अपनी बीवी को छोड़ सकता है, बच्चों को छोड़ सकता है, लेकिन कभी दारू को नहीं छोड़ सकता। कहीं नहीं छोड़ी है साहब। अब तो उसकी दिन रात बहुत ज़्यादा तलब बढ़ गई है दारू के लिए, और अगर दारू ना मिले तो बहुत मारता है, बहुत परेशान करता है। और साहब जो भी पैसे कमाती हूँ ना सारे पैसे छीन लेता है, और ना दूँ तो गाली गलौज पे उतर आता है साहब। मैं तो परेशान हो गई हूँ। मेरी किस्मत फूटी थी कि मैंने उसके साथ शादी की, और पता है मैंने लव मैरिज की थी साहब। मुझे ना प्यार हो गया था उससे, तो मैंने घर वालों के खिलाफ़ जाके शादी की। घर वालों ने बहुत समझाया कि रानी तेरे लिए ये लड़का ठीक नहीं है, मत कर, सही नहीं है, लेकिन मैंने एक बात नहीं सुनी घर वालों की। और शादी से पहले मेरा पति कहता था तुझे रानी बना के रखूँगा, और देखिए साहब किस्मत कहाँ से कहाँ ले आई, नौकरानी बना दिया उसने। बहुत परेशान हूँ साहब। तेरी तो सच में किस्मत ख़राब है रानी। अब किस्मत ख़राब होगी भी क्यों ना, तूने चॉइस ही ऐसी करी। अब तेरे पास इतने अच्छे अच्छे ऑप्शन थे, तेरे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन थे कि तू किसी अमीर से शादी कर सकती थी, किसी अमीर से प्यार कर सकती थी, लेकिन तेरे को वही मिला, वो बेवड़ा। अब चल कोई नहीं, इसमें तो मैं अब कुछ कर नहीं सकता, लेकिन तू ये बता तेरे बच्चे तो ठीक है ना, पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है ना? अरे साहब बच्चे तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई लिखाई का क्या ही बताऊं। वो घर के पास में एक सरकारी स्कूल है, वहीं पढ़ने जाते हैं, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, अच्छी जगह उन्हें अच्छी शिक्षा दिला सकूं। यही किस्मत है साहब, क्या करूं, होने को कौन टाल सकता है। तो इतना कितना ही कमा लेती है तू? यही साहब 10 से 12 हज़ार कमाती हूँ। 10 से 12 हज़ार? सही बात है, 10 से 12 हज़ार में तो गुजारा कैसे ही होता होगा ना। लेकिन साहब करना पड़ता है ना, बच्चों का पेट पालना है, खुद का पालना है, और नहीं कमाऊंगी पति की पिटाई अलग खानी पड़ती है। अगर ना सुनूं तो मारता है, सुनूं तब भी मारता है। साहब मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझ सकता हूँ तेरी परेशानी, और मेरे पास इसका ना हल भी है। मेरे पास तेरे लिए एक काम है जिसको करके तू 1 घंटे के ना 10 से 15 हज़ार रुपये कमा सकती है। अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो और मेरी गरीबी का मजाक बना रहे हो? मैं तो इतना पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ कि मुझे कोई 1 घंटे का 10 से 15 हज़ार रुपये देगा। अरे हर चीज़ के लिए पढ़ाई लिखाई ज़रूरी नहीं होती है, अपना एक टैलेंट भी होता है, और तेरे अंदर ना एक स्पेशल चीज़ है। अगर वो चीज़ तू मुझे दे दे तो 10 से 15 हज़ार क्या, मैं और भी ज़्यादा दे सकता हूँ। क्या चीज़ दे दूँ साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप साफ साफ बोलिए ना। देख मैं साफ साफ बोलता हूँ, तुझे प्रॉब्लम है, ठीक है, तू दिक्कतों में चल रही है, और मैं ना तेरी मदद करना चाहता हूँ। अभी जो तेरी मालकिन है वो 1 से 2 हफ्तों के लिए बाहर गई हुई है, और क्या होता है ना, मैं थोड़ा रंगीन मिजाज का हूँ, तुझे पता है ना, उनके पीछे से लड़कियाँ आती जाती रहती हैं, मुझसे मिलती हैं, ठीक है। अब मैं उन पर खर्चा करूँगा, इससे अच्छा तेरी मदद कर दूँ ना। अब वो पैसा मैं उनको ना देके तुझे दे दूँगा, और जो लड़कियाँ मुझे देती हैं, मतलब मालकिन भी मुझे देती है, वो तू मुझे दे दे। अरे साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये सब गलत है। और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसे धोखा नहीं दे सकती, और वो मुझ पर बहुत भरोसा करता है। भले ही वो मुझे मारता है, लेकिन है तो वो मेरा पति ना। अरे रानी क्या दे दिया उसके प्यार ने, और धोखा देने की कौन बात कर रहा है? ये जो बात है वो 4 दीवारी में रहेगी। अब खुद सोच, 1 घंटे का काम है,
उसके बदले में तुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि तू अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकती है, महंगी दारू पिला सकती है अपने पति को। अरे वो दारू दे के अपना प्यार जता लियो ना उससे, और कौन ही बता रहा है किसी को। तू भी मत बताइयो, मैं भी नहीं बताऊंगा, मालकिन को भी कौन बताता है जब लड़कियां आती हैं यहाँ पे। अरे 4 दीवारी में रहेगी ये बात, मान मेरी बात, तेरा ही फ़ायदा है और तेरे ही फ़ायदे की बात कर रहा हूँ मैं, वरना मुझे खर्च करने हो पैसे मैं तो फिर से लड़कियाँ बुला लूँ। लेकिन सोच, तेरे बारे में सोच रहा हूँ, तेरी खुशी के लिए सोच रहा हूँ, तू भी मेरी खुशी के लिए सोचना कुछ। नहीं साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती, और मालकिन को पता चल गया ना तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगी, और मेरे बच्चे और मैं भूखे पेट कहाँ जाएंगे। नहीं साहब, मैं ये सब नहीं कर सकती, ये बहुत गलत है, और मैंने मालकिन का नमक खाया है, मैं उनके साथ गद्दारी थोड़ी ना करूँगी। अरे तू गद्दारी नहीं कर रही और इतना क्यों सोच रही है। अब जब तेरे और मेरे बीच की बात है, बाहर जाके बताने वाला कौन है। ये बात हम तक ही रहेगी, किसी को कोई नहीं बता रहा। अब जब बच्चों की तुझे इतनी टेंशन है तो तू ये भी तो सोच कि इतना पैसा मिलेगा तो बच्चों का ना जो फ्यूचर है वो सेट हो जाएगा। तू समझने की कोशिश करना। नहीं साहब, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, और हम घर जा रहे हैं साहब। आपको आज पता नहीं क्या हो गया, आज से पहले आपने कभी हमसे ऐसी बात नहीं की। रानी देख, मेरी बात सुन, तेरी मालकिन को गए ना अभी 3 दिन हो चुके हैं। अब तक अगर मैं चाहता ना तो लड़कियां आ जाती और मैं सब कुछ कर लेता। मैं ना भरा बैठा हूँ और मेरा बहुत मन है, और इस टाइम तुझे देख के ना मेरा मूड बन चुका है, मुझसे ना रहा नहीं जा रहा। तू ना मेरे साथ चल अभी। नहीं साहब, हम नहीं जा रहे। अच्छा सुन, 15,000 नहीं, मैं तुझे 25,000 दूंगा, 10,000 बढ़ा दिए तेरे लिए, इतना काफ़ी है ना। चला मेरे साथ। साहब फिर से सोच लीजिए, ये सब बहुत गलत है, अगर मेम साहब को पता चल गया ना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे नहीं पता चल रहा, नहीं पता चल रहा, मेरे तक ही रहेगी बात। तू अपना टाइम वेस्ट मत कर, आ। यार रानी, तू ना कमाल की है, कसम से कह रहा हूँ, तूने ना अपनी मालकिन से ज़्यादा मज़ा दिला दिया। कोई नहीं, तेरे को भी ना खुश करके ही भेजूंगा मैं। तुझे 25 बोले थे ना, तू आज 40 ले। अरे ओ पागल, 50 है वो, 10 दे मुझे, चल। किस बात के 10? 50 है तो क्या हुआ, अभी तो सिर्फ ये 50,000 हैं। अभी और इसी वक्त आप मुझे पूरे 1.5 लाख रुपए दोगे। तू क्या पागल हो गई है, सटिया गई है, दिमाग खराब हो गया तेरा। 10,000 दे, मजाक के मूड में नहीं हूँ मैं, तेरा काम हो गया ना, 40 लेके निकल चल। पागल मैं नहीं हो गई हूँ, पागल आप हो गए हो। अभी के अभी मुझे 1.5 लाख रुपए दो, वरना अभी मैं शोर मचा दूंगी और सारी सोसाइटी वालों को इकट्ठा करूंगी, और पता है क्या बोलूँगी कि इन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की, बदतमीज़ी की, इज्जत लूटने की कोशिश की। और आपको तो पता है, एक मर्द की कोई बात नहीं सुनता, सब एक औरत की बात सुनते हैं। और रही बात ये होशियारी दिखाने की, तो साहब आप नहीं समझे मुझे कुछ भी, तो मैं आपको क्या समझूं। मैंने आपसे पहले ही बोला था ये सब गलत है, अब उस गलत का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा ना बात का बतंगड़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुझे और पैसे चाहिए ना, अभी मेरे पास नहीं है कैश, बाद में ले लियो, चल। बाद में नहीं लूँगी साहब, अभी और इसी वक्त चाहिए। वो पगार डालते हो ना मेरे अकाउंट में, उसी में ट्रांसफ़र कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दे रहा हूँ, लेकिन याद रखियो, तूने जो किया है ना बहुत गलत किया है। अरे साहब, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, जो आपने किया वही मैंने किया। मैंने तो नहीं बोला था कि आप मुझे 40 दो, 25 दो, आपने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है, अब उसका तो कुछ करना पड़ेगा। डाल दिए। ये हुई ना बात। वैसे साहब आप बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, पूछो क्यों? क्यों? वो इसलिए, आपने सबूत खुद दे दिया। अब मालकिन पूछेंगे आपसे कि नौकरानी के अकाउंट में अचानक से 1.5 लाख रुपए क्यों डाले, तो क्या जवाब दोगे उनको? वो मैं देख लूँगा, तू ऐसा कर, तू निकल यहाँ से और कल ना टाइम से आ जाइयो। अरे ओ साहब, अपनी दादागिरी ना दिखाना बंद करो। और हाँ, मैं नहीं आने वाली काम पे, जब मेरा मन करेगा तब आऊँगी। और हर महीने 2 लाख रुपए पहुँच जाने चाहिए, अगर नहीं गए तो आपको तो पता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ, और आपका घर टूटने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो अपना घर बचाना चाहते हो तो जैसा बोल रही हो वो कर देना, बाकी सब
बाय, ध्यान रखना अपना। कहाँ ही फंस गया यार, मेरी मत मारी गई थी, जो नौकरानी के चक्कर में फंस गया। इससे अच्छा तो बाहर उड़ा देता पैसे। 1.5 लाख गए, 50,000 वो, 2 लाख हर महीने जाएंगे। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा, क्या करूँ। हाँ, मेरा दोस्त है ना, सारे यही काम करता है, वो बचा सकता है मुझे। शिट, ये भी फ़ोन नहीं उठा रहा। क्या करूँ, आज मेरी किस्मत को हो क्या गया है। जाके ही बात करता हूँ इससे मैं।